आज का जो टॉपिक हमारे पास है दैट इज अ मल्टीप्लेक्सर, बिकॉज हमने स्टार्ट किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कॉम्बिनेशन सर्किट्स को देखना, ठीक है। उसमें से हमने कुछ बेसिक कॉम्बिनेशन सर्किट्स देखे, जैसे हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट इन डिजिटल अगेन, इक्वली इंपॉर्टेंट जितना आपने देखा ना बेसिक गेट्स, क्योंकि बेसिक गेट्स की फंक्शन जब तक आप नहीं समझ रहे तब तक आप बाकी सर्किट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, राइट। इसी तरह मल्टीप्लेक्सर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है डिजिटल सर्किट्स में, क्योंकि इससे हम बहुत सारे सर्किट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं और बहुत सारे डिजिटल एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सर का यूज होता है, ठीक है। सो फर्स्ट पहला काम हम क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, let's say if I take a example of two input mux, ठीक है। इसकी ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से आएगी। I have my channel say I0 and I1. I have one select line and I have one output say voice. अब काम क्या है इस मल्टी, क्या आपने मल्टीप्लेक्सर नाम कभी इससे पहले सुना है? Yes or no in one voice? नहीं सुना है। So multiplexer क्या है? You have multiple input channels. A condition, eyes on board please. A condition in a circuit where you have multiple input channels and you have to select one. Eyes towards me. And you have to, where you have multiple input channels and you have to select any one of the input channel and connect it with the output. For example, all of you want to talk to me. Can I talk to you at a time? I won't be able to hear. Now I assign the CR which will select a particular student to talk to me. Say for example, CR tells, what's your roll number? CR tells, roll number 47, you talk. So you can respond. Then I am the final output channel you assume. Then CR will tell roll number 3, now you talk. So what CR is doing, it is doing the job of selection of students. A multiplexer has a select line which does the job of selecting in between the channels, selecting one among the available channels, 2 or 3 or 2 or 4 or how many number of channels there will be, and connects that to output. इसका मतलब अगर I0 पे सपोज मैसेज आ रही है go to your class and I1 पे मैसेज आ रही है go to ground, ठीक है। अब ये सुबह के 10 बजे है, तो S ने सिलेक्ट किया इस चैनल को और यहाँ पे डिस्प्ले के साथ कनेक्टेड है ये ना, इमेजिन आप Y जो आपकी चैनल है डिस्प्ले के साथ कनेक्टेड, तो सबको पता चल रहा है इस टाइम क्लास जाने का टाइम है, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट सिलेक्ट लाइन एक्ट्स एज एन इनपुट दैट सिलेक्ट्स एनी ऑफ द इनपुट एंड कनेक्ट्स दैट टू आउटपुट। अगर हम इमेजिन करें इसको इंटेली कुछ ऐसे है जी, कुछ स्विचेस है, ये कनेक्टेड है विद योर, ये आपका I0 है, ये आपका I1 है और S एक कॉमन स्विच है। अगर S 0 हुआ से ये कनेक्ट होगा टू आउटपुट Y। आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? अब अगर S 1 हुआ तो चैनल 1 कनेक्ट होगी विद आउटपुट Y, ठीक है। अच्छा, इसकी जरा बूलियन इक्वेशन आप बना सकते हैं। इसकी बूलियन इक्वेशन देखिए आप कैसे बनाएंगे। बूलियन इक्वेशन हम किससे बनाते हैं? ट्रुथ टेबल से। सो इसका मतलब पहले हमें ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। सो दिस इज 2x1 मक्स का ब्लॉक डायग्राम। सो पार्ट ए, पार्ट बी, ट्रुथ टेबल ऑफ अ 2x1 मल्टीप्लेक्सर लुक्स लाइक। मेरे पास इनपुट जो है दैट इज S, select line acts as a input. हालांकि तीनों इनपुट हैं, लेकिन select line selects between the two and Y is my output. अब मैंने आपको क्या कहा, let's say when S is 0, when S is 0, आउटपुट पे I0 कनेक्ट हो जाएगा, सही है। हमने एक सिनेरियो बनाया क्योंकि S जो है S का वैल्यू या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है और चैनल्स भी दो हैं। बाय द वे देयर इज अ रिलेशन आल्सो कि सिलेक्ट लाइंस कितनी होनी चाहिए जब चैनल्स, व्हेन चैनल्स आर n, सिलेक्ट लाइंस की वे भी लिखेंगे यहाँ भी, लेकिन पहले इसको समझिए। सो S जब 0 होगा आउटपुट पे आना चाहिए I0, S का वैल्यू जो 1 होगा
आउटपुट पे आएगा I1। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हमारा सी पार्ट जो है दैट इज द बूलियन एक्सप्रेशन। वो क्या है, y इज असाइन्ड एज s बार I0। बस ये समझिए, सारे मल्टीप्लेक्स आपको समझ आएंगे। s बार I0 या होना चाहिए s I1। आप इससे देखिए हो क्या रहा है। मैंने कहा y जो आउटपुट है, जब मेरा s 0 होगा तो s 0 होने के कारण ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1 into I0 is what, I0। okay, let's do the analysis over here। इस बुलियन इक्वेशन की for s equal to 0 y is equal to 0 बार I0 प्लस 1 नहीं 0 into I1, यही होगा ना। 0 बार इज नथिंग बट 1 into I0 प्लस 0 होने से ये 0 एंड में है, इसलिए एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी एक इनपुट 0 है आउटपुट क्या आएगा 0। एंड गेट की प्रॉपर्टी, कोई भी एक इनपुट 0 है आउटपुट क्या आएगा 0। सो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया। आपके आउटपुट में क्या आ गया I0, y is equal to I0। अब केस 2 योर s equal to 1। केस 2 जरा बताइए मुझे करके आप खुद से। योर s equal to 1, योर s equal to 1, y is equal to 1 बार I0 plus 1 into I1। 1 बार is nothing but 0, so ये वाला सारा पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचा I1 because 1 dot I1 is I1। एंड गेट की प्रॉपर्टी, जब एक इनपुट 1 होगा आउटपुट इज एग्जैक्टली सेम द अदर पिन, सो योर y is assigned as I1। क्या मल्टीप्लेक्सर काम सही नहीं कर रहा जो हमसे चाहता है, यही हम उससे चाहते हैं ना, सही है। अच्छा, थ्योरी जरा थोड़ी सी लिख लीजिए। इसका नाम आप देखिए, मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट। A multiplexer is a combination circuit which has many data inputs and one single output. A multiplexer is a combinational circuit which has many data inputs, मतलब इस I0 I1 को कभी आप देखेंगे किसी बुक ने लिखा है D0 D1, क्योंकि ये एक डेटा स्ट्रीम भी वहां से आ सकती है कंटिन्यूअसली। वो आउटपुट से कनेक्ट करनी है, तब सिलेक्ट लाइन को I0 पे करेंगे तो वो आउटपुट पे जाएगा, ठीक है। सो इट हैज मेनी डेटा इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट चैनल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मल्टीप्लेक्सर। इसका दूसरा मल्टीप्लेक्सर, मेनी इनपुट्स वन आउटपुट, कॉमा डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्ट लाइंस it has many inputs and one single output, comma depending upon the value of select line, depending upon the value of select line, one among the many inputs is depending upon the select line। आप एक दो लाइन छोड़ लीजिए जल्दी से। depending upon the select line, one among the many inputs is transferred to the output। only one among the many select line is transferred to the output। A multiplexer is known by many different names and they are, एक मल्टीप्लेक्सर के कुछ नाम हैं, उसमें से पहला जो है आपका, it is known as many to one converter। it is known as, so the different names by which a multiplexer is known is many to one converter or circuit, second is data selector, third is universal logic circuit, fourth is parallel to serial converter being the most important। Acha, now if you have m number of data inputs and n number of select lines, there is a relation between data inputs and select lines। if you want to find the number of select lines n, it will be n is equal to log to the base 2m, ठीक है। is that okay? m is always equal to 2 raised power n, that is number of inputs that a multiplexer can support has a relation with the select lines n। और सपोज आपके 8 इनपुट्स हैं तो then